हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसा रहा कल का प्रेडिक्शन, जो साप्ताहिक डेटा प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैसा रहा आज के लिए। फ्राइडे को इतना बड़ा रेड कैंडल, मतलब प्रीवियस डे का थर्सडे का भी लो ब्रेक कर दिया, और इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बावजूद भी हम लोगों ने ये डेटा प्रेडिक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉप डेस्क का डेटा, स्मार्ट मनी का डेटा, और वही हम लोग सिखा रहे हैं फ्राइडे क्लास में। तो कमेंट बॉक्स में तो लिख के ज़रूर बताइएगा कि डेटा प्रेडिक्शन, आप बहुत लोग बोलते हैं ना पहले बताइए पहले बताइए। देखिए जो एक दो दिन पहले आए हैं उन लोग को ये लगेगा कि पहले बताइए पहले, बिकॉज साप्ताहिक हम लोग एक बार ही बताते हैं संडे को, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। मेरे को रोज बताने से ही क्या होगा, आपको तो सीखना पड़ेगा। मैं तो सिखा रहा हूँ, आप क्लास कीजिए, फ्राइडे क्लास कीजिए। रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है टेलीग्राम में। जुड़िए, प्रोसेस के साथ जुड़िए ना, तभी तो सीखेंगे, और सीखेंगे तभी टिकेंगे। बाकी तो यहाँ पे 100 में से 90 लोग वही है, मार्केट में आते हैं टाइम पास करने, मार्केट उनके साथ टाइम पास कर लेता है। लेकिन आप यदि वैसे व्यक्ति हैं कि आप सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड को कैसे समझे, तो ज़रूर जुड़िएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्राइडे क्लास कैसे जुड़ना है आपको पता चल जाएगा। इंडिपेंडेंस डे का ह्यूज कॉम्बो ऑफर, जिसमें आप कैश लर्निंग क्लास 2 इयर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस हंटर इंट्राडे थ्योरी, प्लस लोहार स्ट्रैटेजी, जहां पे मंथली 300 to 500 पॉइंट्स कैसे कैप्चर किया जाता है, कैसे ऑप्शंस में हेज किया जाता है, पोजीशन बनाया जाता है, मंथली 1 टाइम हेज। लोहार स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। उसके साथ साथ हंटर बाज, जो हम लोग 20 अगस्त को फिर लॉन्च करने वाले। इंट्राडे में जैसे बोलते हैं ना सर, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, सेक्टर सिलेक्शन कैसे करें, तो वो सारा कुछ आपको ये अनलॉक हो जाएगा। ये 4 जो थ्योरी है, एक तो देखिए कैश लर्निंग क्लास 2 इयर्स का आप ज्वाइन करेंगे, वो चलता रहेगा क्लास, हर सैटरडे को लाइव क्लास होता है। वो एक प्रोसेस है जिसमें आप इन्वेस्टिंग सीखेंगे, स्टॉक का सिलेक्शन सीखेंगे, मार्केट को इन डेप्थ में सीखेंगे। कैश लर्निंग क्लास उनके लिए कि इन्वेस्टिंग सीखेंगे, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस में करना है, कैसे करना है, SIP कैसे करना चाहिए, इस तरीके से कैसे करना है, इंपॉर्टेंट वो है। जैसे कल का भी लाइव क्लास, कल संडे था, हाँ कल कैश लर्निंग क्लास हुआ, तो उसमें हम लोगों ने बताया, सिखाया कि कैसे म्यूचुअल फंड जो है कैसे करना चाहिए, CAGR कैसे वर्क करता है ना, कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाया, स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ये सारा कुछ, वैल्यूएशन कैसे निकालना चाहिए। तो एक कैश लर्निंग क्लास एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें 2 इयर्स का क्लास आप ज्वाइन करेंगे, प्लस 3 स्ट्रैटेजी, मतलब थ्योरी बहुत पावरफुल, मतलब स्टॉक्स के लिए, इंट्राडे के लिए, और मंथली निफ्टी, मतलब जिसको बोलते हैं ना सर मुझे रोज रोज नहीं करना है, मुझे एक स्ट्रैटेजी पता चल जाए। लोहार स्ट्रैटेजी वैसा है जो मंथली एक बार हेज बनाइए, आप कर सकते हैं, मंथली 1 टाइम ही। तो इस पे ऑलमोस्ट नहीं, फ्लैट 55% ऑफ अभी चल रहा है, फ्लैट 55% ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफर 15 अगस्त तक चलेगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, इंक्वायरी करना है, 9082767530 पे ज़रूर से ज़रूर इंक्वायरी कीजिएगा और ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। 15 अगस्त तक वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट में देखिए एग्जैक्टली हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था वैसे मार्केट ने बिहेव किया। अब कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ जो खेल चल रहा है ना, आपको लगेगा कि टैरिफ का खेल चल रहा है, आपको लगेगा कि कोई न्यूज़ आ रहा है उसका इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए वो सारा चीज़ तो होता ही है, हमको समझना ये है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उस पे तुक्का लगाने के बजाय यदि मुझे समझ में आने लगे कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में रिटेलर्स, या रिटेलर्स क्या पोजीशन बना के गए, उसके अगेंस्ट में बड़े प्लेयर्स क्या बना के गए, उससे होमवर्क करके एक ट्रेंड का यदि पता कर पाएं, तो आई थिंक उसमें क्वालिटी ज़्यादा आएगी और उसका प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होगा। बाकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, स्ट्राइक कैसे लेना है, कौन सा लेना है, ये सारा चीज़ तो आप फ्राइडे क्लास में सीखेंगे ही, ठीक है। लेकिन खेल आपको समझना होगा कि ये खेल चल क्या रहा है। एक दिन सपोर्ट पे 24,460 पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना देता है, दूसरे ही दिन फ्राइडे को उसका लो ब्रेक कर देता है, रेड कैंडल बना देता है, जिससे आपको लगेगा कि पहले एक दिन लगा कि सपोर्ट ले लिया, दूसरा दिन आपको लगा सपोर्ट टूट गया, तीसरा दिन आपको लग गया कि फिर से रिवर्सल हो गया। अरे चल क्या रहा है। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में पूरा विस्तार वाला जो वीडियो, उसमें अच्छे से समझाया था कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन होता है वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, बिकॉज वहाँ पे बायर और सेलर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव होता है।
और जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लो होता है उसी हिसाब से मार्केट में बड़े प्लेयर्स मोमेंटम कराने का कोशिश करते हैं। वही चीज़ हम लोगों ने कल डेटा के माध्यम से किया। प्रेडिक्शन क्या किया था कि कोई भी गैप डाउन होता है, नेगेटिविटी दिखता है, गैप डाउन हालांकि बहुत बड़ा नहीं हुआ, फ्लैट खुला, उसके बाद हल्का सा नीचे नेगेटिव गया, लेकिन मार्केट वहाँ से रॉकेट हो गया। तो वही चीज़ समझाए थे, क्योंकि रिटेलर्स जो थे बाई तो करके गए थे, लेकिन 24,600 के आसपास कल बताया था, 24,600 के आसपास लिख के बताइएगा। कल का वीडियो जिसने भी देखा है प्रॉपर लेवल के साथ हम लोगों ने बताया था कि 24,600 के आसपास लॉन्ग किया होगा, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि यदि वो लॉन्ग किए हैं तो रिटेलर स्टॉप पे बाई करेगा और बॉटम पे सेल करता है। तो बॉटम जब बन गया तो तब यदि रेड कैंडल बन गया फ्राइडे को, तो लास्ट क्लास में बहुत रिटेलर्स को लगा भी होगा यार शॉर्ट करके भी जाते हैं, जो लॉन्ग पे फंस गए हो तो फंस गए। लेकिन पार्टिसिपेशन पे मैटर करता है, कोई जो वेट कर रहा है कि नहीं क्या करना चाहिए, अब उसको लास्ट में लगा नहीं है तो ब्रेकडाउन हो गया, कल का लो भी ब्रेक कर गया और 24,460 का मल्टीपल सपोर्ट है, ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग भी कर रहा है, फ्राइडे क्लोजिंग। गैप डाउन तो बड़ा निश्चित है। सोचिए ऐसे बाजार में, ऐसा मार्केट में ये प्रिडिक्शन करना जहां पे ब्रेकडाउन होके, सोचिएगा लेवल ऑफ प्रिडिक्शन छोड़ दीजिए, मैं क्या बोला, डेटा गलत नहीं होगा, भले हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, मेरा रीडिंग गलत हो सकता है, मेरा रिसर्च गलत हो सकता है, मेरा प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, डेटा गलत नहीं होगा जो आया है, बिकॉज वो डेटा लाइव जो ऑप्शन चेन डेटा बन रहा है ना वो नहीं है, बिकॉज वो फ्लक्चुएट होते रहता है इंट्राडे में जैसे जैसा पोजीशन बन रहा है। लेकिन यहां पे ये वाला चीज जो है ना, ये पहले से पोजीशन बन गया है कल के हिसाब से, तो वो गलत कैसे हो सकता है, वो तो दिख रहा है। समझिए बात, ये समझना बहुत जरूरी। बाकी प्रेडिक्शन करना, एनालिसिस करना, वो धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़ों को, कौन सा देखना है, कहाँ देखना है, कौन से वेबसाइट पे देखना है। आप बहुत लोग जानते भी कौन सा वेबसाइट पे देखना है, लेकिन वो एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि क्लाइंट्स क्या करके गए, क्लाइंट्स बाई सेल दोनों करके चला गया, DII बाई सेल दोनों कर लिया, FII बाई सेल दोनों कर लिया, प्रॉप डेस्क बाई सेल दोनों कर लिया, ऑप्शन में कॉल बाई भी कर लिया, पुट बाई भी कर लिया, पुट शॉर्ट भी कर लिया, कॉल शॉर्ट भी कर लिया, FI ने भी वही किया और प्रॉप डेस्क ने भी वही किया, DII तो करता नहीं है। तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, तो बोलते कि डेटा काम नहीं करता, तो वो इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने फ्राइडे क्लास जो रखा है ना, रेगुलर बेसिस पे रखा है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन का वर्कशॉप करो, 1 दिन का, आप जैसे ही जुड़ेंगे वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस को सुना। आप बोलेंगे सर रोज यही बात करते हैं, सर यही तो आप रोज कर रहे हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, अरे रोज तो आप वही कर रहे हैं, रोज मैं क्या डिफरेंट बात बोलूं, क्या फायदा मुझे, डोनाल्ड ट्रंप का बात करके क्या फायदा, मोदी जी का बात करके मुझे क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है। मार्केट को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है भाई। जो मार्केट डेली चल रहा है, FI रोज बाइंग सेल कर रहा है, क्लाइंट्स लोग बाई सेल कर रहा है, कल क्या मार्केट में हो सकता है, आप भी तो वही चाह रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं, मैं तो वही बोलूंगा ना, सेम चीज एवरीडे। डिसिप्लिन इसी को तो बोलते हैं, तभी तो आपको रिजल्ट मिलता है। आप रोज डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाते हैं, रोज डिफरेंट इंडिकेटर लगाते हैं, रोज डिफरेंट पैतरे लगाते हैं, रोज डिफरेंट आपका थ्योरी जन्म लेता है, तभी तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, यदि एक ही चीज लगातार जिस पे आप काम करेंगे, करते रहेंगे निरंतर, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, पोजीशन साइजिंग पे काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करेंगे, सेम चीज को फॉलो करेंगे, तभी तो आप उसमें बेहतर होते चले जाएंगे, बिकॉज आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते चले जाएंगे। ये हो गया साइकोलॉजिकल ज्ञान, बता दिया। तो जो ये जवाब था मिल गया होगा बहुत लोगों को कि सर रोज एक ही चीज, सर रोज एक ही चीज तो आप करने आते हैं, रोज तो यही आपको चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और हमारा काम वही है कि आप सीख के समझे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तुक्का क्यों लगाना, उससे क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, और मिल ही रहा होता तो क्या आप हमारे चैनल को देख रहे होते, दिल से कमेंट करके बताइएगा। नहीं देख रहे होते, बिकॉज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और रिजल्ट मिलेगा भी नहीं जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आप सीखना नहीं चाहेंगे, तब तक रिजल्ट आपको नहीं देगा मार्केट, राइट। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे क्लास में, कोई फेल भी होता था, कोई पास भी होता था, ज़्यादा मेहनत करता था फर्स्ट भी होता था। मतलब क्या है, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन। जो टाइम से पढ़ता है, टाइम से उठता, टाइम से सब कुछ होमवर्क करता, उसको रिजल्ट अच्छा आएगा। जो पीछे बैठ के बाता करता, बोलते हैं ना हैदराबादी भाषा, बाता करता पीछे बैठ के,
फांकी मारता, पढ़ाई नहीं करता, ट्यूशन नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, एब्सेंट करता, उसका रिजल्ट अच्छा तो नहीं आएगा। आप तो वही कर रहे हैं सर। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि सही बात बोल रहे हैं कि नहीं, बिकॉज सच थोड़ा कड़वा होता है। तो आज सोचिए, थोड़ा सा मार्केट के बारे में तो रोज ही बात करते हैं, साइकोलॉजिकल बात करो, थोड़ा ज्ञान की बात करो, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। तो आज देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग बन गया है मार्केट में डे का चार्ट पे, और कल का हाई भी ब्रेक हो गया, लेकिन कल का लो ब्रेक नहीं हो गया। मतलब कल का लो जो है 24,344, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न यहां पे बना है, विच इज बुलिश पैटर्न बना है। अब देखिए, अब बोलेंगे सर बुलिश पैटर्न आपने बोला था, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था। यही तो बोल रहा हूं, यही तो खेल है, ये तो आपको समझना होगा। तो खेल तो यहां कभी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको डेटा को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे साथ ज्वाइन होना होगा, तभी प्रोसेस समझ पाएंगे। ठीक है, मेरे बोलने से क्या होगा, आप देखिए, सीखिए, समझिए और खुद फैसला कीजिए, तभी आप मार्केट में टिकेंगे। तो आज देखिए यहां पे कल का जो लो है उसको आप मार्क करके रखिए 24,344, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अब क्लोज करेगा तो फिर फर्दर सेलिंग 23,950 तक, 23,800 तक हो सकता है, जो कि मंथली एक 20 SMA सपोर्ट है 23,800 के आसपास। यदि 24,344 ब्रेक करता है तो यहां फर्दर जो भी अपसाइड होगा, यहां पे जो बुल्स होगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का कोशिश करेंगे। इसका ही एक लक्ष्मण रेखा लेके, एक स्टॉप लॉस लेके 24,344 का, क्योंकि इसके नीचे यदि क्लोजिंग आता है तो फर्दर एग्रेसिव सेलिंग हो सकता है। किसके नीचे? 24,344, जो कि कल का लो है। ठीक है, जो कि आज ब्रेक नहीं हुआ, तो अगेन ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली सेंटीमेंट बिगड़ेगा, पैनिक सेलिंग आएगा, तो हो सकता है। तब हम लोग कहां तक जा सकते हैं? 24,200, 24,070, 23,950, 23,800, ये नीचे का हो गया। आज का हाई क्या है? 24,600.85, मतलब 24,601। ये एक जोन हो गया, पकड़ के चलिए, एक रेजिस्टेंस पार्ट है। अब इसके ऊपर यदि निकलता है फिर से मार्केट, तो एक फर्दर मोमेंटम हम लोग दिखा सकते हैं। कहां तक? 24,750, और उसके ऊपर हो गया 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज 24,800 तक। अब मोटा मोटी ये जोन ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, अब फर्दर स्ट्रॉन्ग कब होगा मार्केट? वो तो तभी होगा जब 20 SMA डे चार्ट पे क्लोजिंग हो जाएगा, जो कि एज ऑफ नाउ तो दिख रहा है 24,840, 840 के ऊपर। लेकिन ये मूविंग एवरेज है, धीरे धीरे नीचे ऊपर करेगा। अब कल कहाँ होगा मार्केट? नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जो डेटा है, डेटा के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पे रिटेलर जो है, पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एक हिंट देता हूं, तो रिटेलर जो है वो पुट को लॉन्ग करके ट्रैप हो गए हैं। और पुट वो कहाँ लॉन्ग किए होंगे? मोटा मोटी पकड़ के चले 24,340। अच्छा, कल का लो 344 नहीं, सॉरी 24,337 है, ये लो है। ठीक है, करेक्शन कर दिया, 24,337, तो ये कल का लो है। इसके नीचे फर्दर सेलिंग हो सकता है, यदि इसके नीचे डेली क्लोजिंग ग्रेड कैंडल से हो गया तो फर्दर अग्रेसिव सेलिंग नीचे के लेवल्स दिख सकता है। जब इसके नीचे क्लोजिंग होगा, जाने से नहीं होगा, ब्रेक होने से नहीं होगा, क्लोजिंग होना चाहिए डेली का, वो भी रेड कैंडल के साथ। अब बोलेंगे सर रेड कैंडल तो नहीं, यदि गैप डाउन बहुत बड़ा 500 पॉइंट हो गया और फिर मार्केट रिकवरी कर गया तो रेड कैंडल से थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, ब्रीच करने से नहीं होगा। आपको इसके नीचे क्लोजिंग कराना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होगा। मतलब ऑपरेटर को आप बोलिएगा भाई इसके नीचे आप 24,337 के नीचे आप क्लोजिंग करा दो, मान लेंगे भाई अग्रेसिव सेलिंग होगा। ठीक है, और फर्दर ऊपर तेजी के लिए 24,601 के ऊपर मार्केट फिर निकलता है। देखिए कि मार्केट आधा घंटा 1 घंटा इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर ऊपर की तरफ 24,750 और 24,800 की तरफ बढ़ेगा। 24,840 के ऊपर 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, क्योंकि ये 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है 24,840 एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है, ये चेंज भी होगा कल क्योंकि मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर यदि डेली क्लोजिंग एटलीस्ट 2 दिन हो गया तो अगेन वो विथ ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, तो फिर फर्दर हम लोग समझ सकते हैं कि भाई रिवर्सल आ गया है। एज ऑफ नाउ तब तक हम लोग ये नहीं मान के चलेंगे कि रिवर्सल आ गया है। तो आई होप आपको सारा डेटा हम लोगों ने क्लियर बताया। और यहाँ पे देखिए FIDI डेटा देख लेते हैं एक बार। DI तो लगातार बाई कर रहा है, टाइम अब अपने पास कम है। तो यहाँ पे देखिए DII ने 5,900 करोड़ का बाइंग किया। DI ने ज्यादा बाइंग किया है और FI ने कम सेलिंग किया। FI का सेलिंग कम हुआ है और DI का बाइंग बढ़ा है, मतलब सेंटीमेंट सुधर सकता है।